Hello kids, this is electric current through conductor part 5. So in the previous lecture we already discussed all the points, only electromotive force EMF and types of cells is remaining. Then today we will focus on EMF and the types of cells. Okay. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके बारे में अगर डेप्थ में पढ़ोगे, आप अपनी बुक में जाओगे, 2 पेजेस की थ्योरी है, पढ़ोगे बट समझ नहीं आएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है. ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अगर बुक की फर्स्ट लाइन में देखोगे तो लिखा हुआ होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट. तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि अच्छा फिर तो वोल्टेज भी यही होता है, वोल्टेज भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज से डिफरेंट कैसा हुआ, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो देखो एक इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद हम सिंबल पे भी आएंगे. एज एग्जांपल, आपने मार्केट से एक बैटरी खरीदी. ओके, हमने मार्केट से क्या किया, एक बैटरी खरीदी. वो बैटरी का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट. ओके, लेकिन जब आप उसे घर पे लाके यूज करते हैं, फिर हमने क्या किया, उस बैटरी को यूज किया. तो जैसे ही आपने उस बैटरी को यूज किया तो यू विल सी कि उसमें कितना वोल्ट आ रहा है, 9.8 वोल्ट. तो नाउ यू कैन थिंक कि जब आपने 10 वोल्ट की बैटरी खरीदी थी तो फिर ये 9.8 वोल्ट कैसे मिला, ये लॉसेस क्या हुए, और फिर डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज में भी. तो देखो जो यहाँ पे एक टर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ये भी क्या है, वोल्टेज है, बट द एग्जैक्ट वोल्टेज है जो आपने मार्केट से परचेज किया है. सबसे पहले हम इन चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है. तो जो हमने मार्केट से परचेज किया दैट इज योर ईएमएफ. फिर आप घर आए, घर पे आपने आके उसे यूज किया, तो दैट इज योर वोल्टेज. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ, देखो थोड़ा सा न्यू है ना, इसे ध्यान से समझना. 10th क्लास तक आपने केवल वोल्टेज के बारे में पढ़ा है, ईएमएफ टर्म इतना डेप्थ में आई नहीं है, केवल वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा है. ओके, तो इसलिए यहाँ पे दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है. बिकॉज ऑफ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग जब भी देखोगे बुक के अंदर, नो डाउट थ्योरी गिवन है, बट एग्जाम में इसके क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे. और वोल्टेज और न्यूमेरिकल्स, जो वोल्टेज और ईएमएफ के न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं. तो प्रैक्टिकली उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए. बिकॉज एट लास्ट तो हमें क्या करना है, न्यूमेरिकली करना है. अभी ये चीज दिमाग में लेके चलना कि हम क्या कर रहे हैं, इसे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी एग्जाम एंड नीट जेई ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम. तो ध्यान से सुनना. अब देखो दोनों का सिंबल देखते हैं. ये चीज समझ में आई कि जो हमने बैटरी खरीदी वो 10 वोल्ट की थी, वो हमारा ईएमएफ था. जो हमें एग्जैक्ट मिला 9.8 वोल्ट, वो क्या था, वोल्टेज था. ठीक है, अब आते हैं सिंबल पे. जब वोल्टेज के लिए बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दी, प्लस माइनस, ठीक है, और सर्किट बना दिया और यहाँ पे लिख दिया कि हमने इसको वोल्टेज दिया. क्लियर है. अब बात करते हैं ईएमएफ की. तो बेटा देखो ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये डिफरेंस कहाँ से आया. जो ये 0.2 वोल्ट का लॉसेस हुआ है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि एक चीज दिमाग में रखो बेटा, कोई भी बैटरी होती है, कोई भी बैटरी होती है, उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. तो जो ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसी से क्या होता है, कुछ लॉसेस हो जाते हैं. ठीक है, अब ये बैटरी टू बैटरी डिपेंड करता है. अगर आप बहुत अच्छी बैटरी खरीदोगे, एक्सपेंसिव सी बैटरी खरीदोगे, तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगा, उसमें लॉसेस कम होंगे. लेकिन आपने कोई चीप बैटरी खरीद ली, उसमें लॉसेस ज्यादा होंगे, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब ज्यादा होगा. अब हम आते हैं सिंबल पे. तो जब भी आप ईएमएफ के लिए सिंबल बनाएंगे ना, आप देखो बेसिक सर्किट बनाते हैं ईएमएफ के लिए. तो ईएमएफ के लिए आप इसमें इस तरीके से सिंबल बनाएंगे और साइड में एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट कि यहाँ पे मैंने ना वोल्टेज के साथ साथ, ये वोल्टेज के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐड किया है. तो दैट इज योर ईएमएफ. नाउ यू आर गेटिंग डिफरेंस. अब देखो मैं एक कंप्लीट सर्किट पे आती हूँ. नॉर्मली हम लोगों ने सर्किट डिजाइन किए हैं, हम लोग इसी तरीके से सर्किट डिजाइन करते हैं. यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं,
फिर ऊपर जाके क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। ये बोल देते हैं वोल्टेज आया, ये सर्किट में करंट आई प्लस टू माइनस, और ये आया रेजिस्टेंस, एंड हमने V का फॉर्मूला लिख दिया IR। दैट इज टोटली राइट, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट ही नहीं किया। वी आर एज्यूमिंग देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ कोर्स हमने वोल्टेज ही वही लिया है, यहाँ पे 9.8 वोल्ट लिया है, तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमने हटा ही दिया। अब हम आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक सर्किट बनाते हैं। तो ये आया हमारा रेजिस्टेंस, ये आई हमारी करंट। अब हम यहाँ लगा रहे हैं बैटरी, और इस बैटरी में लिखा हमने 10 वोल्ट। अब इस 10 वोल्ट के साथ हमने लगाया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक चीज समझ आ गई बहुत अच्छे से कि जहां पे ईएमएफ है वहां पे एग्जैक्ट वोल्टेज है, प्लस उसके साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस है। मतलब जब भी हम ईएमएफ को डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ में क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। बट अगर मैं केवल वोल्टेज को डिस्कस करूंगी तो वहां पे फॉर्मूला क्या आएगा, आर आए। तो नाउ कम टू द फॉर्मूला, ठीक है, केवल फॉर्मूलेस पे आते हैं। Now I am going to erase this part. Okay, अब हम समझेंगे फॉर्मूलाज को। तो देखो V का फॉर्मूला क्या होता है, IR, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम एक नई टर्म डिस्कस करेंगे, E, इस तरीके से लिखा जाता है इसे। तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारा EMF है। तो जब EMF को लिखेंगे तो ऑफ कोर्स इसका फॉर्मूला भी चेंज तो नहीं होगा, फॉर्मूला तो IR ही रहेगा। बट बेटा केवल इतना डिफरेंस है, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ साथ हम इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐड करेंगे। बिकॉज ऑफ अभी आप थोड़ा सा अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या प्रीवियस वाला आप पॉज करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि जहां पे EMF है वहां पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। चलो एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो प्लस माइनस आया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आया। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने ये जो V प्लस आर है, ये जो V प्लस आर है, इसी को क्या लिया है, E लिया है। ओके, तो उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आया। तो दैट इज द प्रैक्टिकली डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो इससे फॉर्मूलाज चेंज कैसे हो जाते हैं, फॉर्मूलेज में न्यूमेरिकल्स में कैसे कंफ्यूजन होता है। अब देखो करंट निकालना है आपको, करंट निकालना है, तो यहां से करंट निकाला I इक्वल टू V अपॉन आर, और EMF के साथ हमने करंट निकाला I इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर। ओके, तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, E के साथ क्या आया है, स्मॉल r आ गया है, और V के साथ डिवाइड में केवल r आया है। अब आप पूछ सकते हो कि मैडम अगर मैंने इन दोनों करंट को कैलकुलेट किया तो वो क्या इक्वल आएंगी, 110% इक्वल आएगी बिना दिमाग लगाए। ओके, और इससे तुम लोगों का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। कैसे, या तो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा या EMF कैलकुलेट करना होगा, तो किसी को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ले जाके इक्वेट कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। बट द फंडामेंटल जो था ना वो केवल इतना सा था, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आई लोगे, अगर करंट कैलकुलेट कर रहे हो ना दोनों सर्किट में, तो या तो फॉर्मूला लो V अपॉन आर, या तो फॉर्मूला लो V अपॉन आर, या फिर फॉर्मूला लोगे E अपॉन आर प्लस आर, और दोनों केसेस में आपको जो वैल्यू मिलेगी, करंट मिलेगी, वो बिल्कुल इक्वल मिलेगी। तो ये हमने पूरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखा, इसका बेसिक देखा, है ना, कि डिफरेंस क्या है बैटरी के अंदर और EMF के अंदर, सिंबल में क्या डिफरेंस आएगा, फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस आएगा। तो दैट इज द बेसिक। ओके, अगर थ्योरी पे जाओगे तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। केवल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज के लिए लिखते हैं ना, केवल वही यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, द डेफिनेशन इज टोटली राइट। ओके, इन विच हम क्या कर रहे हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो आई थिंक सो सभी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ऑफ कोर्स अगर अनसॉल्व न्यूमेरिकल के टाइम जब हम करेंगे तो वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑन इट। ओके, एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, बट डेप्थ में जाएंगे, नीट जेई का जब क्लासेस लेंगे तो उसके अंदर ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी सीरीज हो जाएगी इनके ही न्यूमेरिकल्स की, बट उनका बेसिक इतना सही रहेगा। ओके,
सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। सेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है, केवल अभी हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। ओके, सेल्स को कैसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कैसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये तो पता है कि सेल के अंदर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ओके, ये चीज हमें अच्छे से पता है। अब सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे सेल्स को, तो देखो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये दोनों की दोनों क्लियरली यू कैन से कि यहाँ पे हमने सेल्स को किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया। और अभी इनको पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सेम पैरेलल सर्किट बनाएंगे, ये प्लस ये माइनस, ओके, एंड देन यहाँ पे देखो प्लस के साथ इधर प्लस आ रहा है डिवाइड होके, और माइनस के साथ इधर माइनस आ रहा है। तो इस टाइप का सर्किट होता है। ठीक है, दो पॉइंट्स हो गए, कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हो, V1 V2, सेम हेयर, ये दो पॉइंट्स हो गए। तो इस तरीके से हम इसका सर्किट डिजाइन करते हैं। ओके, अब अगर फॉर्मूले में आते हैं तो फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा सेम वही है। तो जो हमने क्या लिखा था, जो ईएमएफ है, जो बेसिकली हमारा ईएमएफ है, वो क्या है, एग्जैक्टली आई आ रही है, बट उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया है। ओके, एंड बी को लिखते हैं हम यहाँ पे आई आर, दैट इज टोटली फाइन। बट अगर मैं दोनों को यहाँ पे इक्वेट करती हूँ, अगर मैं इसको V से कंपेयर करती हूँ, तो टोटली आई कैन राइट E माइनस आई आर। ओके, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे केवल देखो कंपैरिजन किया, उससे हमने ये फॉर्मूला आया। तो ये फॉर्मूला आपको वोल्टेज का हमेशा याद होना चाहिए, E माइनस आई आर। ओके, कैसे किया है, देखो यहाँ पे बस इसको लेफ्ट हैंड साइड में इसको इक्वेट कर दोगे ना V की वैल्यू पुटअप करके, तो यू कैन इजीली डू दिस। ओके, तो ये V का फॉर्मूला आना चाहिए E माइनस आई आर। ओके, तो सीरीज के लिए अब आपको सीरीज में पता है रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो सीरीज के रेस्पेक्ट में हम लोग कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, जितने नंबर्स ऑफ आई उतने नंबर्स ऑफ आई, और जितने नंबर्स ऑफ R1 R2 R3 आएंगे तो उनको सीरीज में क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। इन द सेम वे जब हमें सेल्स इन पैरेलल का कंसेप्ट सॉल्व करना है, तो जो पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 1 आर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सेम वे, तो आर क्या हो गया यहाँ पे, 1/R प्लस 1/R2, जितने नंबर्स ऑफ आर हैं उनको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, इनवर्स का साइन आ जाता है, बिकॉज ऑफ ये किसका फॉर्मूला है, 1/R का है, तो R क्या हुआ, ऊपर जाके इनवर्स हुआ। तो बेसिक फॉर्मूला दैट विल बी सेम, V इक्वल टू E माइनस आई आर, और इसी के अंदर R क्या होगा, ऊपर जाके इनवर्स में हो जाएगा, एंड देन हमें केवल R की वैल्यूज पुटअप करनी है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे डेरिवेशन भी वी कैन डू दिस कि हाँ यहाँ पे सेल्स इन पैरेलल का एक डेरिवेशन है, बट बस बेसिक फॉर्मूला भी याद रख लोगे तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ठीक है, वो बहुत सफिशिएंट है। बट अगेन वी विल डू दिस द टॉपिक सेल्स इन पैरेलल बिकॉज द डेरिवेशन इज गिवन इन अवर बुक। तो ऑफ कोर्स वी विल डू दिस कि यहाँ पे सेल्स इन पैरेलल का डेरिवेशन हमें करना कैसे है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे सेल्स क्या है, पैरेलल पे है। पैरेलल में क्या होती है, करंट डिवाइड होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे I1 करंट आएगी, इस पाथ में I2 करंट आएगी। अभी आप लोगों को समझ आया होगा। दो पॉइंट के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। V का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E माइनस आई आर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से करंट को सॉल्व करेंगे, I1 को सॉल्व करेंगे एंड I2 को सॉल्व करेंगे। तो I का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से यू कैन सी दैट कि अगर मैं इस फॉर्मूले से I को सॉल्व करती हूँ तो I गया इधर राइट हैंड साइड में माइनस से प्लस हो गया, और यहाँ पे आया E माइनस V प्लस में है, राइट हैंड साइड में आके माइनस में आ गया, एंड डिवाइड किससे हुआ, R से हुआ। ओके, तो दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, इस टाइप से हम I का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला समझ आया आपको, I कैसे आया। बट करंट इज डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, तो हम किसको सॉल्व करते हैं, पहले I1 को। तो I1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इस पार्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है E1 माइनस V, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो वोल्टेज के लिए हमने केवल V यूज किया। ओके, पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता है, एंड रेजिस्टेंस तो ऑफ कोर्स इज चेंजिंग,
तो माइनस डिवाइडेड बाय R1। इन द सेम वे अगर हम I2 को लेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो चेंजिंग, EMF इज ऑल्सो सेविंग, ओनली वोल्टेज विल चेंज। इन द सेम वे वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ I2। तो ये क्या हुआ, E2 माइनस V, वोल्टेज विल बी सेम अपॉन R2। क्लियर है? तो टोटल करंट है, जो टोटल करंट है वो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या किया हमने, I1 को सॉल्व किया, एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाया कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहती है। ये हम लोग ऑलरेडी रेजिस्टेंस वाले पार्ट में कर ही चुके हैं, बट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई हुआ यहाँ पे E1 माइनस V अपॉन R1। एंड इन द सेम वे इफ आई राइट द फॉर्मूला ऑफ I2 तो क्या हुआ, E2 माइनस V अपॉन R2। तो ऑफ कोर्स टोटल करंट विल बी I1 प्लस I2, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। E1 माइनस I1 थोड़ा सा ओपन करते हैं तो V अपॉन R1 प्लस I2 का वैल्यू रखते हैं E2 अपॉन R2 एंड देन माइनस V अपॉन R2। ओके, अभी हम इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, एक्चुअली स्पेस इज नॉट देयर, तो इट्स टोटली ओके, हम ये वाला पार्ट इधर कर देंगे, इसको इरेज करते हैं एंड देन वी विल पुट इट हियर। ओके, तो I am erasing this एंड जो पैरेलल वाला पार्ट है वो इधर कंटिन्यू करते हैं। अब देखो इसको कॉमन किया, इसको कॉमन लिया, हमने क्या किया, जो E वाली टर्म है इनको साथ में लिखा, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, दैट इज टोटली फाइन। एंड जो V वाली टर्म है उसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से देखो मैंने माइनस V को कॉमन ले लिया, ये वाले फॉर्मूले में देखोगे माइनस V को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, माइनस V अपॉन R1 था। ओके, ये R1 होगा, माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, यहाँ पे E1 अपॉन R1 है तो इससे V अपॉन R1 आया था ना, बाय मिस्टेक आई रोटेड R2 बट इट्स R1। और यहाँ पे I2 का वैल्यू पुट अप किया तो E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, फिर हमने इसको कॉमन लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। अभी वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एलसीएम ले रही हूँ। ये हुआ E1 अपॉन R1, द फर्स्ट द सेकेंड टर्म इज सेम, माइनस V इज सेम। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो व्हाट विल बी द एलसीएम, R1 R2 एंड देन इसमें जो कॉमन आया तो फिर क्या हो गया, R1 प्लस R2। सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए। अब V है, V को हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड से, तो जो माइनस का है ये प्लस में हो गया। ओके, एंड द टर्म विल बी सेम, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। क्लियर है? एंड यहाँ पे जो टर्म है E1 अपॉन R1 ये भी टर्म सेम रहेगी, E2 अपॉन R2 ये भी सेम रहेगी, और जो ये I प्लस का है ये किस में हो जाएगा, माइनस में। ओके, एंड देन अगर आगे मैं फिर से इसका भी एलसीएम ले लेती हूँ, ये वाली टर्म का भी मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो लेट्स सी क्या इफेक्ट पड़ता है सर्किट में। यहाँ पे मुझे मिला R1 R2 केवल इस पार्ट का, तो इधर मिला E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I। ओके, आई होप सो यहाँ तक थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो लास्ट एक स्टेप, लास्ट स्टेप है बस, बट अगेन आई हैव टू इरेज नाउ दिस पार्ट बिकॉज ऑफ अभी इसका इतना कोई रोल नहीं है, तो रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इट हियर, क्योंकि अब केवल एक कंसेप्चुअल स्टडी है जो हमें केवल लास्ट फॉर्मूले से करनी है। ओके, तो ये द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट के लिए आई एम चेंजिंग द कलर। ओके, तो देखो यहाँ पे बेटा क्या है, R1 R2, यहाँ पे एलसीएम लिया था एंड देन इधर R1 प्लस R2। अब देखो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन पे है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देती हूँ। तो राइट हैंड साइड में भेजने से क्या होगा, बहुत सारी चीजें क्या कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो देखो क्या किया, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके चेंज हो जाएगा, तो ये V अकेला रह गया यहाँ पे, जो ये वाली टर्म है दिस इज सेम, E1 R2 प्लस E2 R1 ओके अपॉन R1 R2
अब देखो ये R1 R2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो नीचे वाली टर्म 1 में थी, ये ऊपर चली गई, तो इधर हो गया R1 R2 सिंपल मैथमेटिक्स, एंड नीचे आ गया R1 प्लस R2। सेम I के साथ भी ऐसा ही होगा, I को थोड़ी ना अकेला छोड़ेंगे यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे ऊपर आ गया R1 R2 एंड देन नीचे आया R1 प्लस R2। अभी इसी कैलकुलेशन को कंटिन्यू करेंगे, तो नाउ यू कैन गेट इट कि मुझे जो वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है दैट इज E1 R2 प्लस E2 R1, और R1 से R2 कैंसिल आउट हुआ तो केवल मेरे पास रह गया R1 प्लस R2। सेम विद I, सेम विद I, ओके, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये मुझे वोल्टेज का फॉर्मूला मिला। ओके, अब मैं इसे केवल इक्विवेलेंट करूंगी, केवल इक्विवेलेंट करूंगी तो आई कैन गेट इट गया कि जो ये है क्या है, ई इक्विवेलेंट है। ओके, इसको व्हाट आई कैन राइट, ई इक्विवेलेंट, केवल सिंपल सा कंसेप्ट है, दिस इज द ई इक्विवेलेंट and this is the R equivalent. Okay, what is the E equivalent and what is the R equivalent? This is the term E1 R2, अगर आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व करेंगे तो you will get the same value, and in the same way you can calculate the R equivalent. Okay, R1 R2 upon R1 plus R2, so this is the derivation, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट इट कि जो भी 1/r का आपको वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट है। तो नाउ यू कैन फाइंड कि ये केवल जो पैरेलल सर्किट है केवल सेम मुझे वैसे ही रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो सीरीज के लिए क्या करते हैं, अगर आपने सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तो आप उसको ऐड करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने नंबर ऑफ एन सीरीज में है। बट अगर आपका सर्किट पैरेलल में है तो सेम फॉर्मूला 1/r इक्वल टू, अगेन आई एम राइटिंग इन द ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2, और जितने नंबर ऑफ एन नंबर चल रहे हैं उतने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ओके, देन अगेन आई विल टेल यू कि देखो यहाँ पे इस डेरिवेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलेज पे कंसंट्रेट करना। तो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस टॉपिक एंड आफ्टर दिस मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज दिस इज अ सिंपल सा फैक्ट कि नो डाउट द डेरिवेशन इज वेरी सिंपल, बट अगर आपको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं भी आता है तो भी चलेगा, अगर आपको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं आता है तो भी चलेगा। आई होप तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर नहीं लिया है तो एक बार थोड़ा सा बैक में कर लेना फिर से, एंड देन इसको सॉल्व करना, बिकॉज सॉल्व करोगे तो ये आपको टॉपिक बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ओके, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू which formulas is important for the electromotive force। अगर electromotive force वाला टॉपिक है उसके अंदर सेल्स इन सीरीज, अगर आपने सेल्स को बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किया है, बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो दोनों में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आई विल सजेस्ट दिस टॉपिक इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, केवल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज किया था जब हमने, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूज किया था, रेजिस्टेंस के भी फॉर्मूले साथ में ही लिख लेते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस और सेल्स आपके कुछ भी सीरीज में होंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उनको आप ऐड कर दोगे। इन द सेम वे अगर आप पैरेलल का केस लोगे तो पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r2। ठीक है, मैंने आपको एक बहुत इसकी सिंपल ट्रिक बताई थी, जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास अटेंड की है दे विल नो दैट कि रेजिस्टेंस को पैरेलल में, अगर आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, केवल मार्क के फॉर्मूले से, MA मार्क। कैसे, तो देखो R के लिए क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लीकेशन एंड नीचे एडिशन, डायरेक्ट दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला कैसे सॉल्व करोगे, M/A से। इफ आई एम सेइंग देयर इज अ टू रेजिस्टेंस और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से, तो इनका पैरेलल ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो M/A, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। तो देखो ऊपर मल्टीप्लीकेशन किया नीचे एडिशन किया, तो 2 2 4
एंड 2 + 2 4, देन 1 ओम। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हुआ रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इन द सेम वे यू कैन सॉल्व विद द सेल्स आल्सो। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कई बार ना नीट एंड जेई के एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ ही लेते हैं कि अब इस रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें। सम टाइम इट हैपेंस कि पूछा जाता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, तब तो हम उसे किस में कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस आपको रिड्यूस करना है तो आप किस में कनेक्ट करोगे? पैरेलल में कनेक्ट करोगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने पैरेलल का एग्जांपल लिया ना, दो रेजिस्टेंस लिए, 2 ओम के थे, पैरेलल में कनेक्ट किया और ओवरऑल मुझे कितना मिला? केवल 1 ओम। तो मतलब रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने से जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब यही दोनों रेजिस्टेंस को मैं 2-2 ओम को सीरीज में कनेक्ट करती तो मुझे कितना मिल जाता? 4 ओम मिल जाता, क्योंकि सीरीज में डायरेक्टली एडिशन होता है। ओके, तो ये तो डिस्कस किया हमने केवल सीरीज और पैरेलल पार्ट। अब आते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के फॉर्मूले में। तो केवल उसमें इतना ध्यान रखना है कि अगर आप ई का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होगा। और अगर मैं वोल्टेज का फॉर्मूला लिखती हूँ तो उसमें क्या आ जाएगा? ओनली कैपिटल आर। ठीक है, करंट विल बी सेम। या तो आप करंट इस तरीके से लिख सकते हो, करंट इस तरीके से लिख सकते हो E/R+R, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो V/R। यू हैव टू चूज वन ऑफ दिस। ओके, दोनों में से केवल एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। जब कभी कैलकुलेशन करना हो, यस, तब यू कैन यूज इस दोनों को इक्वल करके E/R+R इक्वल टू V/R करके कोई भी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द बेस फॉर्मूला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेल्स इन पैरेलल में हमने प्रूव भी किया था, V = E-IR, दैट इज द बेस फॉर्मूला, जिसपे बेस्ड तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल ही जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स वी विल डू दिस। ओके, तो ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में और वोल्टेज में क्या होता है। आई थिंक सो दिस टॉपिक इज वेरी सफिशिएंट अगर आपको 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम देने हैं। सीईटी के लिए, नीट एंड जेई के लिए वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस विद न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ केवल फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स नहीं है बहुत सारे, है ना। तो वो हम लोग उस बैचेस में करेंगे। तो अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल में। तो अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये जो डायग्राम है कुछ बुक्स के अंदर मिसप्रिंट है, मतलब वो प्रिंटिंग ही नहीं हुआ है। और वहां पे जो वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है ना, तो आप कुछ बुक्स में देखेंगे 14 वोल्ट है, कुछ बुक्स में 15 वोल्ट गिवन है, और जो आंसर है गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल यूजिंग 14 वोल्ट। ओके, तो देखो न्यूमेरिकल में, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को लैंग्वेज कुछ भी मिले, बट दैट इज फॉर श्योर कि आपको हर एक पॉइंट पे वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक चीज करके सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस, उसमें कुछ ऐसा सॉल्व करने को है नहीं, बिकॉज यू नो कि हर एक पॉइंट पे कितना रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी आपको सॉल्व नहीं करना। A to B में जाएंगे, यहाँ पे पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, B to C में 1 रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, और C और D के बीच में यहाँ पे पैरेलल में अगेन 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। तो सबसे पहले हम ओवरऑल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हर एक पॉइंट पे और ओवरऑल। तो ऑफ कोर्स अगर हम एक एक पॉइंट पे देखें तो द रेजिस्टेंस वैल्यू इज गिवन। ऐसा तो नहीं है कि आपको केवल एक ये 6 ओम वाली जगह कैलकुलेट करना है, नहीं करना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पूरे कनेक्शन का ओवरऑल रेजिस्टेंस सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो फ्लो पे आते हैं। तो सबसे पहले ये A to B में चलते हैं, यहाँ पे जो RAB के बीच में चलते हैं, यहाँ पे A to B के बीच में ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस है। तो नाउ यू कैन सी कि जो ये A2 के बीच में 2 रेजिस्टेंस है और दोनों की दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल का फॉर्मूला हमने किया है मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, तो इट्स टोटली फाइन। RAB मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम है अपॉन एडिशन। 4 4 जा 16, 4 + 8, तो हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना मिला, 2 ओम। इन द सेम वे ये हमने पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व किया। अब हम आते हैं BC पे। तो जैसे ही हम BC पे आए, इस पॉइंट पे तो कुछ ऐसा है नहीं, केवल एक ही रेजिस्टेंस है, 1 ओम है, तो ये हमने डायरेक्टली लिख दिया।
इसके बाद आते हैं CD के अंदर। CD के अंदर इस पॉइंट के बीच में देखें तो दो रेजिस्टेंस है, ओके, दोनों की दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, 6 ओम है ना। तो यहाँ पे इसको भी सेम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। तो 6 इंटू 6, 6 प्लस 6, तो सर 36 प्लस 12। तो यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना मिला, 3 ओम, ओके। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कुछ इस टाइप का सर्किट नहीं बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 AB, इसका पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस हुआ 2 ओम और इसके सीरीज में था 1 ओम, एंड देन अगेन ये पैरेलल कनेक्शन में आया था, तो इसको भी हमने सॉल्व किया, तो अब ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो ये एक इसका इक्विवेलेंट हमने सर्किट क्रिएट कर दिया, जहाँ पर यू कैन सी कि एक बैटरी लगी है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये एक इसका शॉर्ट फॉर्म का सर्किट हुआ। अभी हम यहाँ पे देखते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हुआ, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हम सब इसको ऐड कर सकते हैं, AB प्लस BC प्लस C। तो टोटल वी कैन सी 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6, तो हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस मिल गया 6 ओके। तो ये एक पार्ट हमने सॉल्व किया रेजिस्टेंस वाला। अब क्या बचे, करंट और वोल्टेज। अब करंट पे चलते हैं। देखिए करंट को सॉल्व करना इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क, क्योंकि करंट क्या होती है, डिवाइड होती है पैरेलल सर्किट में, तो कई बार उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ओवरऑल करंट कैलकुलेट करना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पे करंट कैलकुलेट करना इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। तो सबसे पहले देखो हम करंट कैलकुलेट करते हैं। करंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक ये करंट वाले पार्ट में ही होती है। तो सबसे पहले हमने किया ओवरऑल करंट कैलकुलेट, टोटल आई। तो टोटल आई के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वोल्टेज प्लस टोटल करंट। बट हमें क्या है यहाँ पे, वी कैन नॉट टेक दिस फॉर्मूला ना, V अपॉन आर। आई का फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, V अपॉन आर, बट हमें यहाँ पे V गिवन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा सा रेजिस्टेंस लिखा है, तो दैट मीन्स इट इज E गिवन है। और जहाँ पे E गिवन है, तो आपने अभी प्रीवियस पार्ट में देखा है, E के साथ क्या आएगा, R प्लस R आएगा। तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, E अपॉन R प्लस R, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, 14 वोल्ट। हम टोटल करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वोल्टेज भी कौन सा लेंगे, ठीक है, वोल्टेज भी सॉरी रेजिस्टेंस भी कौन सा लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस लिया हमने 6 ओम, एंड प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है यहाँ पे 1 ओम, ठीक है। वी विल टेक अ एग्जांपल ऑफ 1 ओम, ओके। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7, ओके। ये यहाँ पे पहले मेंशन नहीं था, बट इट इज 1 ओम, आई सॉ इन वो। तो यहाँ पे जो करंट है वो कितनी हो गई, 2 एम्पियर। अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो टोटल करंट है ना, वो तो 2 एम्पियर, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, मतलब ये बैटरी से जो ये करंट निकलेगी ना, ये आई कितनी हो गई, 2 एम्पियर हो गई, ये चीज समझ आ गई। तो देखो इसी स्टेप से भी आप लोगों को भी सॉल्व करना है। अब देखो डोंट गो विद रटाफिकेशन, बट ये करंट गई करंट गई करंट गई इधर, लेकिन मुझे ये पता है कि पैरेलल में तो करंट डिवाइड होती है, एंड ऑफ कोर्स होती है। ये देखो ये करंट आई एंड ये इधर डिवाइड हो गई, और ये इस पार्ट में भी इधर डिवाइड हो गई, ठीक है। फिर ये इधर से पास आउट होती है एंड देन इधर आती है, तो ये दोनों करंट फिर से हमें क्या मिल जाएगी, आई मिल जाएगी। देन ये फिर अगेन आगे गई और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो ऑफ कोर्स I1 एंड I2 तो मैं यहाँ पे लिख ही चुकी हूँ, और चलो आपने इसको I3 बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इधर आगे गई, तो क्या बचा, I4 एंड देन I5, क्लियर है। तो टोटल मुझे कितनी करंट्स यहाँ पे मिल रही है, I1 I2 I3 I4 I5। ओवरऑल करंट इज 2 एम्पियर। अभी मैं कैसे कैलकुलेट करूँ ये इस I1 I2 को, ऑफ कोर्स आई नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ V इक्वल टू IR। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि पैरेलल में क्या होता है बेटा, वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, ओके। अब जब वोल्टेज सेम है, तो मतलब यहाँ पे I1 R1, अगर मैं इस लाइन पे गई, तो ये देखो रेजिस्टेंस इक्वल है, तो आई कैन राइट I1 R1 इक्वल टू I2 R2। ये बहुत ध्यान से समझना कि ये कैसे लिखा गया है, ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पैरेलल के अंदर क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है, मतलब जो वोल्टेज इस पॉइंट पे है
वही वोल्टेज इस पॉइंट पे होगा। क्लियर है? पैरेलल में वोल्टेज सेम है। अगेन तो यहाँ पे इस V का फॉर्मूला क्या है, IR, तो सेम हियर यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, ये V1 क्या हो जाएगा, I1 R1, ठीक है, I1 R1, और यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, I2 R2, ओके। तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा यहाँ पे, यू कैन सी, क्योंकि वोल्टेज इज सेम, तो आई कैन राइट I1 R1 इक्वल टू I2 R2। समझ में आ रही है आपको, वोल्टेज सेम है, ठीक है। V का फॉर्मूला क्या है, I1 R1, I1 इज फ्लोइंग, R1 इज इधर, I2 R2, दोनों की दोनों सेम है। और एक चीज ये भी है यहाँ पे, एक R1 एंड R2 की वैल्यू आप देख सकते हैं, दोनों की वैल्यू क्या है, 4 ओम है। R1 एंड R2 दोनों की वैल्यू क्या है, 4 ओम है। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, I1 इक्वल टू I2। ये चीज मुझे समझ में आ गई कि जो I1 है वही क्या है, I2 है। बट मैं इसे कैलकुलेट कैसे करूं, अभी मैं आगे इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे कैलकुलेट करूंगी वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नो कि जो ये I करंट है ना, ये जो I करंट है ये कैसे डिवाइड हुई है, I1 प्लस I2 में। तो मतलब जो टोटल I है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I का वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर, दैट मीन्स 2 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एंड I1 एंड I2 बोथ आर इक्वल, ओके। तो बेसिकली ये कब हो जाएगा, जब दोनों का वैल्यू 1 ओम होगा। यू कैन पुट द वैल्यू ऑल्सो किसी भी तरीके से। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई यहाँ से कि जो I1 है और I2 है दोनों की वैल्यू क्या है, 1 ओम है। तो टोटल करंट I इज 2 एम्पियर, I1 एंड I2 इज 1 एम्पियर, ओके। तो ये मुझे मिल गई I1 एंड I2 की वैल्यू। क्लियर है? अब बात करते हैं I3 की, कि यहाँ पे I3 की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो I3 का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन R, और डायरेक्टली यू कैन सी कि जो ये I1 I2 है यही तो आके यहाँ पे डिवाइड हुई है, ओके। यही यहाँ पे आके डिवाइड हुई है, तो दैट विल भी कितना होगा, यहाँ पे I होगी I3 ये 2 एम्पियर। क्लियर है? अब इसके बाद आया I4 एंड I5, ये बचा मेरे पास I4 एंड I5। तो अगेन इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं पैरेलल में वोल्टेज विल सेम, तो जो इस लाइन पे वोल्टेज है और इस लाइन पे वोल्टेज है दोनों पे वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको आई कैन राइट I4 R4, अगर इसको आप R4 बोलते हैं, और ये हो गया I5 R5, अगर हमने इसे R5 एस्यूम कर लिया। तो अगेन यहाँ पे R4 एंड I5 दोनों इक्वल है, दोनों की दोनों 6 ओम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो I4 एंड I5 दोनों की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी यहाँ पे, इस सेम फॉर्मूले से, I इक्वल टू I4 प्लस I5, और टोटल करंट कितनी है, 2 एम्पियर है। तो अगेन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू कैन सी, यू कैन सॉल्व इट, है ना। तो वो कितनी हुई वैल्यू यहाँ पे, 1 एम्पियर, ठीक है। I4 इक्वल टू R4, I5 इक्वल टू R5। तो इसको हम लोगों ने कितना पुट किया, इसकी वैल्यूज पुटअप की यहाँ पे 6 ओम, तो I4 इक्वल टू I5, तो दैट मीन्स I4 एंड I5 दोनों की दोनों क्या हो गए, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे I4 एंड I5 की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 एम्पियर हो गई। तो हमने सारी करंट सॉल्व कर ली। कैसे सॉल्व की है, देखो I1 इक्वल टू I2 है, तो ये भी 1 एम्पियर हो गया। I4 पे भी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, जो यहाँ पे डिवाइड होके आए। तो ये हमने हर एक सेक्शन पे क्या की, करंट कैलकुलेट की, ओके। अब इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज ऑल्सो, कि B A इन जो B पॉइंट है इन पे तो वोल्टेज सेम ही रहेगा, दोनों की दोनों पे। फॉर्मूला क्या है, I R, ठीक है। अभी यहाँ पे A टू B में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I नो 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो VAB पॉइंट पे कितना वोल्टेज आएगा, 4 वोल्टेज आएगा, ओके। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट फॉर VBC, यहाँ पे भी। तो द फॉर्मूला इज IR, यहाँ पे करंट कितनी है, 2 एम्पियर करंट है, और रेजिस्टेंस कितना है,
1 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमें कितना वोल्टेज मिला, 2 वोल्टेज मिला VBC को। इन द सेम वे वी कैन सॉल्व फॉर VCD पॉइंट, CD पॉइंट पे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगेन द फॉर्मूला इज IR, द I इज यहाँ पे करंट अगर हम देखेंगे तो 1 एम्पियर है, बट रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है, तो हमें कितना मिला, 6 वोल्ट। ओके, तो नाउ यू गेट इट कि AP, BC एंड CD के बीच में कितना कैलकुलेट हुआ है। ओके, तो इन दिस वे वी कैन डू ऑल द न्यूमेरिकल, और इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि बेटा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे तो इट्स VAB, VBC एंड VCD। ओके, तो यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है, 4 वोल्ट, BC का वैल्यू कितना है, 2 वोल्ट, तो 4, 2, 6 एंड 6, 6, 12 वोल्ट। तो ओवरऑल वोल्टेज मुझे कितना मिला, 12 वोल्ट मिला, और लॉस कितना हो रहा है, E का वैल्यू कितना है, 14 वोल्ट है, तो टोटल 2 वोल्टेज का यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। तो अगेन वी विल डू दिस न्यूमेरिकल एज यू सा, कि हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ओवरऑल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया सर्किट का, ठीक है, कितना आ रहा है AB के अक्रॉस, BC के अक्रॉस, CD के अक्रॉस, एंड इसके बाद हमने करंट कैलकुलेट किया, जो सबसे कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। तो एक बार फिर से इसे सॉल्व करके देखना कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेम फॉर्मूला लगाया, E/R+R, ओवरऑल यू कैन इजीली कैलकुलेट, बट पर्टिकुलर अगर हर एक पाथ में कैलकुलेट करना है ना कोई ट्रिक उसके लिए आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक अप्लाई करी कि वोल्टेज सेम है तो I1R1 इक्वल टू I2R2 होगा, और रेजिस्टेंस वैल्यू सेम था ना, तो करंट इक्वल हो गई और हमें आगे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। इन द सेम वे हियर भी हमें क्या हुआ, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, तो हमें करंट भी सॉल्व हो गई और हर पॉइंट में हमने वोल्टेज भी कैलकुलेट किया। पैरेलल में वोल्टेज इज सेम, तो A टू B के बीच में कितना वोल्टेज हुआ, I इंटू R। I कितनी थी यहाँ पे, 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम। तो इसके थ्रू हमारी क्या आ गई, वोल्टेज आ गई हर एक पॉइंट की। तो इन दिस वे वी कैन डू न्यूमेरिकल। ओके, इट्स नॉट स्पून फीडिंग कि ये न्यूमेरिकल आपको एकदम से समझ आएगा, जब तक अपने आप सॉल्व नहीं करोगे, तो कम से कम 3 से 4 बार ट्राई करोगे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, एंड द वन थिंग इज क्लियर कि इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आई एम सो सॉरी मैं स्किप कर रही थी एक टॉपिक, कि जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे देख सकते हो कि सीरीज में भी कनेक्टेड है, पैरेलल में भी कनेक्टेड है। तो कभी भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए कि रेजिस्टेंस को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं और सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, जब भी हमें कोई ओवरऑल वैल्यू रिड्यूस करनी होती है, ओवरऑल वैल्यू रिड्यूस करनी होती है तो हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और जब वैल्यू इंक्रीज करनी होती है तब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस की। तो नाउ यू कैन सी कि देखो यहाँ पे 4 ओम और 4 ओम दोनों को किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, ओनली 2 ओम। अभी यही 4 + 4 को सीरीज में कनेक्ट कर देते, ऐड करना पड़ता तो कितना आता, 8 ओम आता। तो नाउ यू कैन से कि अगर आप सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा। तो ये एक इसकी एप्लीकेशन भी है। ओके, तो नाउ दिस चैप्टर हैज कंप्लीटेड, आई थिंक सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा चैप्टर, और एक बार प्रैक्टिस करोगे तो इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे, थ्योरी पार्ट भी इसका इजी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड नाउ वी विल डू द न्यूमेरिकल पार्ट, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। एंड मुझे बताना आप लोगों को कि ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय, विल मीट इन द न्यूमेरिकल सेक्शन।